बीजेपी अपनों से परेशान और दिल में है हैट्रिक का अरमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे होगी हैट्रिक उत्तराखंड में। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एनालिसिस को समझने की कोशिश भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो विक्ट्री प्लान है वो उसके काम आ पाएगा या नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों लंबी लंबी बड़ी बैठकें कर रही है। तमाम बड़े नेता उसके बैठकों में शामिल हो रहे हैं। पांचों लोकसभा के जो सांसद हैं उत्तराखंड में इस समय, तमाम सीटें जो पांचों लोकसभा सीटें हैं वो लोकसभा सीटों के सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकें हो रही हैं। लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली जो विधानसभाएं हैं उनके विधायक आ रहे हैं, जहां जहां उनके विधायक हैं, और उनके साथ विजय का प्लान बनाया जा रहा है। योजना बनाई जा रही है कि 2027 का किला कैसे फतेह होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल क्यों उठ रहा है और 2022 में ये सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं था, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण हो जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 10 सालों से सत्ता में है तकरीबन, और जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी जब आप सत्ता की आयु पूरी कर लेते हैं तो आपके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा हो जाती है। राज्य के लोग आपके कामों को आंकने लगते हैं और खुलकर बोलने भी लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपको जितना समय दिया जाना चाहिए था वो दे दिया गया है और अब आपसे सवाल पूछने का वक्त आ गया है। यानी एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2022 तक जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं और उसके बाद 2027 में आप आए ज़रूर है, राजनीतिक स्थिरता की बात कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल तो है ही कि आपने आखिर 2-2, 3-3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले क्यों। सवाल ये भी है, लेकिन इस सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल और है जो इन सारी राजनीतिक हलचलों से इतर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के, जैसा हमने इस वीडियो के शुरू में भी कहा, कि भारतीय जनता पार्टी की राह में उनके अपने ही रोड़े अटका रहे हैं। अब इसे कैसे हम कह रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं मसूरी विधानसभा का। मसूरी की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत सेफ सीट मानी जाती है। पिछले काफी वक्त से यहां पर गणेश जोशी विधायक बनते आए हैं और ऐसा माना जा रहा था कि गणेश जोशी के बाद उनके ही परिवार के किसी शख्स को बहुत उम्मीद थी कि उनकी बेटी के लिए यह सीट छोड़ दी जाएगी और शायद उनको यह सीट मिल जाएगी अगली बार, अगर गणेश जोशी को टिकट विधानसभा में नहीं मिलता है 27 में तब। लेकिन यहीं पर सुनील उनियाल गामा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, देहरादून के पूर्व मेयर रह चुके हैं, और उनके भी दिल में ये अरमान मचल रहे हैं कि वो मसूरी विधानसभा से टिकट लें और वहां से चुनाव लड़ें। सिर्फ अरमान भर होते तो हम कहते हैं कि शायद रोड़े अटकाने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सुनील उनियाल गामा लगातार अपने ही विधायक के कामों पर सवाल उठा रहे हैं, उससे ये प्रश्न खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता उनकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। हाल ही में सुनील उनियाल गामा जो सैन्य धाम है, उस सैन्य धाम उसी विधानसभा के अंतर्गत बन रहा है। देहरादून से थोड़ी ऊंचाई पर है वो। वहाँ जाते हैं, वहाँ अंदर जाके निरीक्षण की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर ये लग सकता है कि सैन्य धाम के निरीक्षण के लिए भला सुनील उनियाल गामा क्यों जाएंगे। चलिए, अगर चले भी गए तो चूंकि वो पूर्व मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चुनावी दमखम भी ठोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ठीक है, उनको अंदर जाने दे दिया जाता था। ये सामान्य तौर पर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनील उनियाल गामा को वहीं पर गेट पर रोक दिया गया और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। और सारी बात यहीं से खड़ी होती है क्योंकि सुनील उनियाल गामा की नाराज़गी वहीं से फिर सोशल मीडिया पर फूटती है और वो सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि उनको अंदर नहीं जाने दे दिया गया। चूँकि ये
उदाहरण देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गणेश जोशी और सैन्यधाम ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गणेश जोशी सैन्यधाम को अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन विवाद भी गणेश जोशी के साथ ही जुड़ा हुआ। उन तमाम विवादों में नहीं जाएंगे, लेकिन यह घटनाक्रम हुआ है। सुनील उनियाल गामा गणेश जोशी पर एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले भी गणेश जोशी पर सुनील उनियाल गामा सवाल उठा चुके हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान विकास नगर जाते हैं, वहाँ पर रामशरण नौटियाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सवाल उठाते हैं मुन्ना सिंह चौहान पर। भरत चौधरी जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पर बीजेपी के ही कमलेश उनियाल सवाल उठाते हैं, बाकायदा वीडियो जारी कर देते हैं वो कि क्या हालत है सड़क की, और ये सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपाई गई हो, सार्वजनिक तौर पर इसे सबके सामने रखा गया। दो बड़े नेताओं की जो आपसी खींचातान है वो सबके सामने है, किशोर उपाध्याय और सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि जो टिहरी ज़िले का मेडिकल कॉलेज है वो उनकी विधानसभा में चला जाए। किशोर उपाध्याय चाहते हैं कि टिहरी ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज बनता है वो बन रहा है, बनने की तैयारी में है, वो उनकी ही विधानसभा में बना रहे। और दोनों के बीच में किस तरीके से वार पलटवार हो रहे हैं, बयान जारी हो रहे हैं, किस तरीके से खींचतान हो रही है, ये सब देख रहे हैं। ये ऐसे उदाहरण हैं जो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी राह में मुश्किलें कैसे खड़ी हो रही हैं। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं ये आपस में सिर्फ डबल की स्थिति में पहुंच क्यों रहे हैं, और क्या ये भारतीय जनता पार्टी की राह को मुश्किल बना रहा है, जिसका जिक्र हमने पहले किया कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके साथ ही जनजी का फैक्टर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्रीय आला कमान हो या फिर प्रदेश स्तर पर हो, खुद मुख्यमंत्री हो, वो समझ चुके हैं कि भैया जनजी को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जनजी को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर जनजी उनके साथ नहीं हुआ तो फिर तो लुटिया डूबी समझिए। तो जनजी वाला फैक्टर भी है और जनजी अब सवाल पूछ भी रहा है। वो तो भला हो कि अभी उत्तराखंड में स्कूल ठीक करो अभियान का आगाज़ नहीं दिख रहा है इस तौर पर, लेकिन अगर एक दो दिन में, एक हफ्ते में अगर इस तरीके की घटना शुरू हो गई कि लोग सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के स्कूलों की और दूरस्थ इलाकों के स्कूलों की स्थितियां दिखाने लगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और भी बहुत सारे हालात हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी हो, जनजी का फैक्टर हो, टिकटों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेताओं की खींचतान हो। पावर सेंटर का जिक्र हम इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि एक प्रेशर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी में है जो पावर सेंटर की तरह काम करता है। 2-2, 3-3 पावर सेंटर बने हुए। इस शो में हमने पहले भी उसका जिक्र किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में 2-3 प्रेशर ग्रुप बनाए जा रहे हैं और वो प्रेशर ग्रुप अपने हिसाब से काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जिक्र हमने पहले भी किया है, उसका जिक्र यहाँ पर बहुत लंबे उसमें नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मीटिंग्स में, कमरों में बैठ के मीटिंग्स करने भर से काम चलने वाला नहीं है। उसे ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, और अगर इस राज्य में उसे सत्ता की हैट्रिक लगानी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, चेहरे के तौर पर रखना है और उन्हें फिर से शपथ दिलानी है, तो ज़मीनी स्तर पर इन सारी चीज़ों को, इन सारी परेशानियों को एड्रेस करना होगा, और बहुत देर में नहीं, अभी से एड्रेस करना होगा, क्योंकि देर में आप बहुत देर कर देंगे। इस पूरे मसले पर आपकी राय भी जानना ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार यानी 27 की लड़ाई बड़ी चुनौती के साथ होने वाली है, या फिर कुछ बड़ा खेल भी हो सकता है। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।